Hello बच्चों, let's read this question. So this question says two conducting plates A and B, each having large surface area S on one side, are placed parallel to each other. A plate P is given a charge Q, while the plate B is neutral. Then the electric field at a point in between the plates. आपको इन दोनों प्लेट्स के बीच में आपको क्या बताना है? किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करके बताना है। ऑलराइट, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं? द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, आपको बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कैलकुलेट करके बताना है। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ये लिख लीजिए इस क्वेश्चन का। फिर की कॉन्सेप्ट क्या लिख लीजिए आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट्स आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ऑलराइट, टू कंडक्टिंग प्लेट्स हैं ए एंड बी, ईच हैविंग लार्ज सरफेस एरिया एस ऑन वन साइड, आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, दो कंडक्टिंग प्लेट्स हैं, ये आपकी पहली कंडक्टिंग प्लेट्स है, इसको मैंने क्या बोल दिया? दिस इज और ए, ये आपकी एक कंडक्टिंग प्लेट्स है। ठीक है, इस तरीके से डायग्राम जैसा भी बनना है, बट राइट, ये आपका इस तरीके से एक आपकी कंडक्टिंग प्लेट है। दिस वन इज सेकंड कंडक्टिंग प्लेट। ऑलराइट, ये आपकी दो प्लेट्स होंगी। ठीक है, अब दोनों का सरफेस एरिया एस के इक्वल है। ऑन वन साइड आर प्लेस्ड पैरेलल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक हो गया। द प्लेट्स ए इज गिवन अ चार्ज क्यू, ए प्लेट को देखिए हमने क्यू चार्ज दे दिया। अब बच्चों देखिए क्यू चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? वाइल द बी इज न्यूट्रल, बी को कोई चार्ज नहीं दिया। चार्ज देखिए डिस्ट्रीब्यूट कैसे होता है? मान लीजिए बच्चों ये आपकी एक प्लेट है, इस प्लेट को मैंने क्यू चार्ज दे दिया। ठीक है, इस वाली साइड पर जो आपकी राइट वाली साइड है, मान लीजिए बच्चों इस पर आपका क्यू चार्ज दिया था, क्यू वन चार्ज इस पर डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो दूसरे पर देखिए टोटल चार्ज क्यू दिया था, तो इस पर आपका क्यू माइनस क्यू बनाना चाहिए। ठीक है, ये बता सकते हैं इस वाली साइड पर आपका क्यू माइनस क्यू बना गया। ठीक है, अब बच्चों देखिए इस प्लेट पर नेट चार्ज कितना है? क्यू के इक्वल है। ठीक है, अगर मुझसे कोई मुझे बोले कि बच्चों बताओ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, तो मेरा क्या जवाब होना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड बोलूंगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड होता है आपका सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, या फिर मैं लिख सकता हूँ आपका क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये मैं बता सकता हूँ। ठीक है, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम क्या बता सकते हैं? क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। ये तो मेरे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, और अगर मुझसे बोले कि इस पॉइंट पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इस पॉइंट पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बताऊंगा कितना बताऊंगा? देखिए दोनों पॉइंट पर देखिए टोटल चार्ज क्यू है। ठीक है, दोनों टोटल चार्ज क्यू है, तो इस पॉइंट पर भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही होना चाहिए। कितना? क्योंकि इस प्लेट पर टोटल चार्ज कितना क्यू है, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा, इस पॉइंट पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड वही रहेगा। ठीक है, तो देखिए चार्ज भले ही इस पर क्यू वन है, इस पर क्यू माइनस क्यू वन है, लेकिन दोनों साइड पर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? इक्वल है। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों मैं बता सकता हूँ कि जो आपका चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो हाफ हाफ होगा। ठीक है, जो चार्ज आपका यहाँ पर होगा लेफ्ट साइड पर, वही चार्ज आपका लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर क्या रहेगा? आपका सेम चार्ज क्या रहेगा? डिस्ट्रीब्यूट रहेगा। ठीक है, तो क्यू बाई टू चार्ज बच्चों यहाँ पर रहेगा, क्यू बाई टू चार्ज क्या रहेगा? आपका यहाँ पर रहेगा। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो अब वहां से आपका इतना इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो क्यू चार्ज अगर मैं इस प्लेट को देता हूँ तो बच्चों मैं क्या बता सकता हूँ? क्यू बाई टू चार्ज तो आपका इस राइट साइड वाली प्लेट पे आएगा और लेफ्ट वाले पर आपका क्यू बाई टू जाएगा। ठीक है, इस पर कोई चार्ज नहीं, तो इस पर क्या रहेगा बच्चों? न्यूट्रल, दिस इज न्यूट्रल। ठीक है, अब बच्चों देखिए ये दो ए और बी प्लेट्स आपस में एक दूसरे को कर रही, फेस कर रही है। एंड वी नो दैट फेसिंग प्लेट्स, अगर आपकी के दो प्लेट्स हैं, इनको हम आसपास लेके आ जाते हैं। ठीक है, आसपास लेके आ जाते हैं, तो जो फेसिंग प्लेट्स होती है यहाँ पर क्या होता है? आपका इंडक्शन का फिनोमेना काम करता है। इस पर क्यू बाई टू चार्ज आएगा, तो इस पर बच्चों माइनस क्यू बाई टू चार्ज आपका अपने आप इंड्यूस हो जाएगा। अब ये माइनस क्यू बाई टू चार्ज बच्चों आया कहाँ से? ठीक है, इस पर तो नेट चार्ज जीरो था, तो इसको कंपनसेट करने के लिए मुझे बाहर पर कितना चार्ज देना पड़ेगा? आपका क्यू बाई टू चार्ज देना पड़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्या बन जाएगा? आपका एक कॉम्बिनेशन बन जाएगा। ठीक है, टोटल चार्ज जीरो था, माइनस क्यू बाई टू यहाँ पर इंड्यूस हुआ, तो राइट साइड पर आपका प्लस क्यू बाई टू हो जाना चाहिए। ठीक है, अब बच्चों आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर से ऐसे होगा, दिस विल बी अवर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। ठीक है, देखिए इन बिटवीन बोला है ना उसने। देखिए ये ए वाली प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज अवे फ्रॉम द प्लेट्स। बी पर नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो बी के कारण नेगेटिव फील्ड क्या होता है? टुवर्ड्स इटसेल्फ, तो दोनों का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा? ऐड हो जाएगा। और इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है किसी भी प्लेट्स के कारण? क्यू डिवाइडेड बाई ए एप्सिलॉन नॉट। ठीक, सॉरी, क्यू डिवाइडेड बाई टू एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, पहली प्लेट पर कितना चार्ज है आपका? क्यू बाई टू। ठीक है, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा आपका? देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का ये फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा, सिग्मा बाय टू एप्सिलॉन नॉट। बस मैं इसी फॉर्मूले का यूज कर रहा हूँ। ठीक है, सिग्मा इस बार कितना आपका? सिग्मा क्या होता है? चार्ज पर यूनिट एरिया। तो चार्ज बच्चों क्यू बाई टू है, डिवाइडेड बाई एरिया, मैंने इसका ए बोल दिया। टू नीचे पहले से था और एप्सिलॉन नॉट पहले से था। ठीक है, ये आपका ई वन आ गया। ई टू भी आपका बेसिकली सेम मैग्नीट्यूड का आएगा, और दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? आपकी राइट डायरेक्शन में ही होगी। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड भी देखिए क्यू बाई टू टाइम्स आपका टू एप्सिलॉन नॉट, ये भी ऐसे हो जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को आप ऐड कर लीजिए, आपका क्या हो जाएगा? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा। ठीक है, तो ई वन प्लस ई टू से अगर हम इसको ऐड कर दे तो क्यू बाई टू प्लस क्यू बाई टू कितना होता है? क्यू डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा? आपका टू ए एप्सिलॉन नॉट के ऊपर। ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय टू एप्सिलॉन नॉट। और ए नहीं यूज करना है बच्चों, सरफेस एरिया के लिए क्वेश्चन में एस वर्ड यूज किया हुआ है, तो हम क्या करेंगे? इसका सरफेस एरिया ए ना होकर बच्चों कितना एस है, तो यहाँ पर से बस अब आप इसको चेंज कर लीजिए। ठीक है, सिग्मा वाले पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस इसी में फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका क्यू डिवाइडेड बाय टू एस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी आपका टू एस एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, तो फाइनल में भी आपका ए की जगह एस हो जाएगा। ठीक है, क्यू डिवाइडेड बाय टू एस एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों कौन सा ऑप्शन आपका? ए ऑप्शन मैच कर रहा है। So we can say that A option will be the right answer of this question. All right. तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे. So I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.